हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टैग इज़ यूज्ड इन HTML5 फॉर द इनिशियलाइजिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट टाइप, है ना। यहाँ पे बोला है कि हम HTML5 में ऐसा कौन सा टैग यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने डॉक्यूमेंट HTML, सेकंड लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डॉक टाइप। तो यहाँ पे हम HTML जब 5 पढ़ते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारा बी है, यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी हम डॉक्यूमेंट को इनिशियलाइज करते हैं ना कि किस टाइप का वो डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए हम लिखते हैं लेस देन का सिंबल, ठीक है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साथ में कीवर्ड लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप के अगर हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह का HTML का है तो सिंपल हम लिखते हैं HTML और उसको करते हैं क्लोज। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टैग को बेसिकली बताते हैं वेब ब्राउज़र की जो हमारा ये पेज है एक्चुअल में किसका पेज है। ठीक है, HTML का पेज है या फिर किसी और लैंग्वेज का पेज है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द करेक्ट वे इन विच वी कैन स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट दैट हैज़ द न्यूमेरिक वैल्यू काउंट इक्वल टू 5। यहाँ पे बोला है कि हमें स्टार्ट करनी है एक ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करनी है। स्टार्ट किससे करनी है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, 5 से स्टार्ट हो रही होगी, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट बता दो। ऑर्डर लिस्ट किसकी हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं, OL टैग की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे OL टैग से सभी ने स्टार्ट किया। तो ऑर्डर लिस्ट टाइप न्यूमेरिक है, तो टाइप के अंदर क्या आएगा 1। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब यहाँ पे मेंशन किया साथ में कि उसकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 5 से, है ना। तो उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट पढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट एक्चुअल में हमें बताता है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। पर यहाँ पे अगर मुझे अपने मैन्युअली अपने हिसाब से स्टार्ट करवानी होगी काउंटिंग, तो हम यूज़ करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का, है ना, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो सिंपली अगर मुझे यहाँ पे 5 से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के अंदर कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी मुझे, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच वन इज द HTML डॉक्यूमेंट रूट टैग, है ना। यहाँ पे बोला है कि जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका रूट टैग क्या है ना। तो रूट टैग क्या होता है, जहाँ से कोई एक फेज स्टार्ट होता है जो एक्चुअल में बताता है कि ये हमारा एक्चुअल में मेजर पाथ है, इसके आगे हमारे सारे के सारे हमने जो चीज़ें हैं वो यूज़ की हैं। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं रूट एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर हर टैग आते हैं, है ना। तो यहाँ पे रूट टैग कौन सा था, HTML का, सिंपल उसका HTML ही क्या होता है, उसका रूट टैग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, विच HTML टैग डू वी यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग द पावर इन द एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, x² - y²। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं किस तरह के टैग को यूज़ करूँगा, है ना। तब ये देखो x की पावर है, ठीक है, पावर मतलब स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, सब की सुपर। ठीक है, इसके लिए हम सिंपल बताते हैं, हम सुपर टैग का यूज़ करते हैं, SUP का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन HTML द करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग आउट समथिंग। अब यहाँ पे बोला कि HTML में कमेंट कैसे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कमेंट, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या देते हैं, कमेंट देते हैं हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ डज द वीडियो एलिमेंट वर्क। वीडियो एलिमेंट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ये ओवरराइड करता है टेक्स्ट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सिंपल आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओवरराइड द टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, मैं लेफ्ट से राइट लिख सकता हूँ या फिर राइट से लेफ्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ये ओवरराइड करता है टेक्स्ट की डायरेक्शन को। नेक्स्ट आ गया, व्हाट एट्रीब्यूट डू वी यूज़ फॉर डाटा बाइंडिंग। डाटा को अगर मुझे बाइंड करना हो तो हम किस तरह के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग के लिए हम एक्सेल में पढ़ते हैं कि जब हमें जब हम वर्ड में पढ़ते हैं मेल मर्ज का कंसेप्ट, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी मतलब एक्सेल की शीट को बाइंड करते हैं विद अवर वर्ड के साथ। ठीक है, वर्ड फाइल के साथ हम ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा सोर्स बोलते हैं, है ना। बाइंडिंग के टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, डाटा सोर्स चाहिए होता है। तो वही लिखा है कि हमें अगर HTML में यूज़ करना होगा डाटा बाइंडिंग, तो हम किसका यूज़ करते हैं, किस एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं, डाटा सोर्स का, कि एक्चुअल में जो डाटा है उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है वो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द नॉन एस्काई करेक्टर वुड बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे बोला है कि ऐसा नॉन एस्काई करेक्टर है, वुड बी रिप्लेस्ड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बाय द प्रोसेस ऑफ URL इनकोडिंग। ठीक है, URL इनकोडिंग में क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ लिखा है, जिस मान लो एक स्पेस आ गया बीच में, है ना। ठीक है, हम जैसे सर्च करते हैं ना, हाउ आर यू, है ना, तो हाउ के आगे स्पेस देते हैं, उसके आगे आर लिखते हैं, उसके बाद फिर से स्पेस देते हैं। तो एक्चुअल में जो स्पेस होता है, क्योंकि URL में स्पेस कभी भी वैलिड नहीं होता है, ठीक है, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %20 का मतलब
ब्राउज़र उसको बाय डिफ़ॉल्ट %20 कर देता है, ठीक है। वो क्या उसका एक इनकोडिंग मेथड है, तो वही लिखा है कि किस सिंबल से वो रिप्लेस होता है, तो परसेंटेज के सिंबल से वो रिप्लेस होता है, ठीक है। जैसे %20 आ गया किसके लिए, हमारा जो हमें स्पेस को हटाना हो, सिंपल है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ दीज एंटिटीज इज नॉट डिफाइंड इन XML। XML के अंदर इनमें से कौन सी एंटिटी है जो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वही यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी सारे हम XML के अंदर एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, द फिल इन द ब्लैंक्स एंटिटी इज यूज्ड फॉर द एरो। एरो के लिए हम किस तरह के एंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है स्टार्ट किसे करते हैं, एंड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे देखो एरो लिखा है, तो यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है एरो का शॉर्ट फॉर्म कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखो CR और ARR स्टैंड फॉर एरो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ दीज डज नॉट सपोर्ट द MP3 फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर दे रखे हैं, तो इनमें से एक ऐसा ब्राउजर है जिसके जो MP3, ठीक है। MP3 किसका फॉर्मेट होता है, हमारा ऑडियो का होता है ना। तो ये बोला ऑडियो के फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओपेरा। नेक्स्ट आ गया, अ क्वेरी इज डिफाइंड एज, ठीक है। क्वेरी क्या होती है हमारी, फर्स्ट लिखा है यूजर कैन आल्सो चेंज डाटा इन द डाटाबेस दैट फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। सेकंड लिखा है द आउटपुट ऑफ द क्यूरी इज आल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। नेक्स्ट लिखा है अ क्यूरी कैन आल्सो अलो परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन ऑन अ डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्यूरी होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हमारे वैलिड है, हम क्राइटेरिया के बिहाफ से दे लें, ठीक है। आउटपुट भी किसके बिहाफ पे आएगी, जो हमारी क्यूरी होगी उसके बिहाफ से हमें टेबल में से कुछ रिजल्ट मिलेगा ना। तो ये यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास MS एक्सेस रिप्रेजेंट। यहाँ पे सिंपल बोले हमारा MS एक्सेस होता है वो किस तरह का हमारा डाटाबेस है ना, तो रिलेशनल डाटाबेस हम पढ़ते हैं MS एक्सेस को, है ना। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा MySQL करके आता है वो भी एक, ठीक है। इसके अलावा DBase2 आता है, ठीक है, DB2 आता है। ये सारे क्या हमारे रिलेशनल डाटाबेस है। इसके अलावा पूछते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन से होते हैं, है ना, जैसे MongoDB हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है ये, ठीक है। एक बार पूछते हुए एग्जाम में कि MongoDB किस तरह का डाटाबेस है, ठीक है, तो वो किस तरह का तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विजर्ड ऑफ DBMS, ठीक है। DBMS का जो विजर्ड है वो कौन दिखाता है, क्यूरी, फॉर्म, टेबल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे डाटाबेस के विजर्ड होते हैं। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन विच एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई द MS एक्सेस एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे एलिमेंट होते हैं MS एक्सेस एप्लीकेशन विंडो के, वो हमें कहाँ दिखते हैं, स्क्रॉल बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर, टूल बार के ऊपर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये हमें सारे के सारे, ठीक है, सभी जगह पे दिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द डाटाबेस एक्सेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारा डाटाबेस है वो एक्सेस के अंदर कंसिस्ट करता है वेरियस कंपोनेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर एंटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने वेरियस कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं, हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली हमारा यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, एन एक्चुअल डाटा ऑफ ए डाटाबेस इज स्टोर्ड इन। जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है डाटाबेस के अंदर वो कहाँ स्टोर होता है, क्यूरीज के अंदर, विजर्ड के अंदर, फॉर्म के अंदर या फिर टेबल के अंदर, है ना। तो याद रखना ये हमारे एक्चुअल जो डाटा हमारा कहाँ सेव होता है, हमारा फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म से हमारा क्या बनता है, एक टेबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट। हर एक रो टेबल में क्या रिप्रेजेंट करती है, ईच रो, ठीक है, टप्पल, रिकॉर्ड, टेबल या फिर फील्ड। तो हर एक रो के अंदर क्या होता है, हमारा एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्यूरी। क्यूरी के रिगार्डिंग में से कौन सी जो कथन है वो सही नहीं है। अ क्यूरी कैन आल्सो अलो परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड। सेकंड लिखा है, अ क्यूरी अलो एक्सेसिंग डाटा ऑफ ओनली वन टेबल ऑफ द डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे गलत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, यहाँ पे गलत आंसर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा था अ क्यूरी अलो एक्सेसिंग डाटा ऑफ ओनली वन टेबल, ठीक है। पर हम एक क्यूरी की हेल्प से मल्टीपल टेबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली यहाँ पे गलत आंसर है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ कॉलम इज डिवाइडेड इनटू वन रो। ठीक है, एक कॉलम को अगर हम एक रो में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज, रिलेशनशिप, फील्ड या फिर रिकॉर्ड। ठीक है, अब कॉलम से हमारी क्या बनती हैं, एक फील्ड्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें कौन सी ऑप्शन दिखाते हैं। फर्स्ट आ गया, इट में कंटेन अप टू 10 कॉलम, कि वो 10 कॉलम कंटेन करेगा। सेकंड आ गया, इट में कंटेन मैनी रोज। ठीक है, सेकंड आ गया कि इसमें मैनी रोज होंगे। थर्ड आ गया, इट में कंटेन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, और फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। तो बेसिक प्रॉपर्टी में आया इट कैन कंटेन मल्टीपल टेबल्स, कि इसके अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, टेबल हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन इज़ द ओनली यूज टू डिस्प्ले डाटा। डिस्प्ले डाटा के लिए हमारा ओनली यूज़ मतलब क्या यूज़ करते हैं हम, क्यूरी को, रिपोर्ट को, फॉर्म को या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जब भी हमें कुछ चीज़ को डिस्प्ले करना होता है हम किस में डिस्प्ले करते हैं उसको, एज एन रिपोर्ट की फॉर्म में उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन द फॉर्म द आउटपुट ऑफ क्यूरी इज कॉल्ड। ठीक है, फॉर्म के अंदर जो आउटपुट निकलती है क्यूरी की, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलेंगे, क्यूरी बोलेंगे, विजर्ड बोलेंगे या फिर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो वो किस में क्या बोलते हैं उसको, हम आउटपुट को अपना टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ क्यूरी इज कॉल्ड। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे क्या होता है हमारे क्यूरी का। फर्स्ट आ गया, ऐड अ रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। सेकंड आ गया, सेलेक्टिंग रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। थर्ड आ गया, सॉर्टिंग रिकॉर्ड इन डाटाबेस। और फोर्थ आ गया, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारा बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं, सेलेक्टिंग रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। सेकंड आ गया, सॉर्टिंग रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। नेक्स्ट आ गया, द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर DBMS इज कॉल्ड। सबसे ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा हमारा। फर्स्ट लिखा है MS वर्ड, नहीं है। MS आउटलुक, ठीक है, ये ईमेल क्लाइंट होता है, ये भी नहीं है। थर्ड लिखा है MS एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, एवरी कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट। हर एक जो कॉलम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड, फील्ड सेट, डाटा या फिर टोपल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा वही यहाँ पे आएगा करेक्ट। ठीक है, एवरी कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ गया, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ MS Access database is used to create a user interface to perform different operations on the database। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहीं तक आगे ये लाइन रिपीट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन है, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ MS Access database is used to create a user interface टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ डाटाबेस। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलेंगे, क्यूरी बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे या फिर विजार्ड बोलेंगे, है ना। तो हम पता है अगर मुझे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हम कौन से ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, हम बेसिकली अपना क्यूरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पर हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज यूज टू डिस्प्ले डाटा एज वेल एज चेंज द डाटा ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को डिस्प्ले भी करते हैं और साथ ही साथ डाटा को चेंज भी करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल या फिर विजार्ड के अंदर। तो हम कहाँ करते हैं डिस्प्ले और चेंज, ये हम करते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। ठीक है, डाटा फ्रॉम डाटाबेस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है मर्जिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए डाटाबेस। सेकंड लिखा है सॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द डाटाबेस। थर्ड लिखा है फिल्टरिंग और फोर्थ लिखा है इन्होंने बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इन MS एक्सेस। एक्सेस के अंदर मुझे अगर दो टेबल्स की मैं रिलेशनशिप बताना मतलब क्रिएट करना तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है ड्रैग एनी फील्ड फ्रॉम पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप ऑन चाइल्ड टेबल। ठीक है, इसके बोलने का मतलब है कि एक टेबल से उठाओ और दूसरे टेबल में उसको फील्ड को ड्रॉप कर दो। ठीक है, थर्ड सेकंड लिखा है ड्रैग द फॉरेन की ऑफ अ टेबल इनटू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, की फॉरेन की को उठाओ और प्राइमरी की दूसरे टेबल के उसमें इंसर्ट कर दो। थर्ड लिखा है ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इनटू द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा उसमें हमारा सी करेक्ट आंसर आएगा कि हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे प्राइमरी की को अपने टेबल की, उसको एज यूज़ करेंगे फॉरेन की किसी दूसरी टेबल के अंदर।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन MS Access व्हेन यू एंटरिंग ऑल फील्ड रिक्वायर्ड फॉर टेबल एंड सडनली यू रियलाइज थर्ड फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड हाउ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि मुझे क्या करना है, 2-3 मुझे फील्ड मैंने ऐड कर ली, तो मुझे बाद में याद आया कि मुझे एक फील्ड नहीं चाहिए थी, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तीसरी रो को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा उन्होंने, सिलेक्ट द थर्ड रो इन अ टेबल डिजाइन व्यू देन डिलीट। सेकंड लिखा है डिलीट ऑल द फील्ड फ्रॉम थर्ड डाउन एंड री एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड। लास्ट लिखा है थर्ड लिखा है उन्होंने सेलेक्ट द थर्ड कॉलम इन द डाटा शीट देन डिलीट करो। ठीक है, डाटा शीट में जाकर उसको सिलेक्ट करो और डिलीट करो। लास्ट लिखा है यू नीड टू डिलीट द होल टेबल, कि हमें पूरा टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी तो पहले डिस्कार्ड हो गए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपने थर्ड रो को सिलेक्ट करें। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने बोला था कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, फील्ड का मतलब है कॉलम को डिलीट करना है, तो सिंपली हम जो हमारा सिलेक्ट द थर्ड कॉलम इन अ डाटा शीट एंड देन सिंपली क्या करेंगे, हम उसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक इज मैनेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एक्चुअल में किसको मैनेज करता है, फर्स्ट लिखा है सिस्टम कंट्रोल को, सेकंड लिखा है सिस्टम एक्सेस को, थर्ड लिखा है सिस्टम रजिस्ट्री को और फोर्थ लिखा है सिस्टम डैमेज को। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या करता है, जो हमारे सिस्टम रजिस्ट्री है इसको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन विंडोज 7 द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल द, बट यहाँ पे बोला है कि हमें सभी के सभी मैंने जो भी है एप्लीकेशन या फिर विंडोज़ ओपन करके रखी हैं, ठीक है, उनको मिनिमाइज़ करना है, पर जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मिनिमाइज़ ना हो, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट क्या होती है, फर्स्ट लिखा है विंडोज़ प्लस एंड, सेकंड लिखा है कंट्रोल प्लस होम, थर्ड लिखा है विंडोज़ प्लस होम और फोर्थ लिखा है विंडोज़ प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज़ 7 में हम क्या यूज़ करते हैं, विंडोज़ प्लस होम की का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या आएगा, सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास विंडोज 7 इज प्रीसीडेड बाई विच वर्जन ऑफ द विंडोज़। ठीक है, विंडोज 7 एक्चुअल में इसका पुराना वर्जन कौन था, विंडो विस्टा था, विंडो क्रिस्टल था, विंडो एक्सपी था या फिर विंडो 2000 था। तो विंडो 7 से पहले क्या थी हमारी, विंडो विस्टा थी, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इन विंडोज 7 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन का यूज़ करते हैं विंडोज 7 के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वी कैन इमेजिन दैट एन और गेट इज लुक लाइक। और गेट हमारा किस तरह से दिखता है हमें, स्विचेज ऑफ कनेक्टेड इन सीरियल। ठीक है, और का आता है हमारा सीरीज में और जो हमारा एंड आता है वो आता है हमारा पैरेलल में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई फॉन्ट टू होल वेब पेज। अगर मुझे पूरे वेब पेज में एक ही फॉन्ट रखना हो तो उसके हम किसके हेल्प से, कौन सी टैग की हेल्प से करते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की हेल्प से, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।